सभी को शालोम, खुदा का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। आपका स्वागत है लॉयन ऑफ जूदा मिनिस्ट्री में। अगर आप ये समझते हैं कि मैं किसी पास्टर या किसी सेवक को फॉलो करके परमेश्वर के उस उद्धार को, उस स्थान को पा सकता हूं जिसका वायदा परमेश्वर ने कलाम में किया है, उस अनंत जीवन का भागी हो सकता हूं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। अगर आपको लगता है कि मैं किसी मिनिस्ट्री का हिस्सा बनकर मैं परमेश्वर के उस उद्धार को पा सकता हूं, तो आपका रास्ता बिल्कुल गलत है। परमेश्वर के उद्धार का रास्ता वचन के कलाम, परमेश्वर के वचन से होकर निकलता है, जो कि खालिस है, पवित्र है, दो धारी तलवार है। वो आपके अंदर से सब बातों को दो हिस्सों में बांट देगा, अंधेरे को अलग कर देगा, रोशनी को अलग कर देगा। फैसला फिर आपके हाथ में होगा कि आपने अंधेरे की ओर जाना है या रोशनी की ओर जाना है। मगर जो अंधभक्ति में फंसे हुए लोग सिर्फ चर्च में ही अपना जीवन को दे देना चाहते हैं, तो मैं आपसे सच सच कहता हूं, आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे, आप अपने चर्च और अपने पास्टर की सेवा कर रहे हैं। ऐसा ही एक नई मिनिस्ट्री वंश शर्मा के नाम से मिनिस्ट्री शुरू हुई। बच्चा है, छोटा सा भी, छोटे भाई जैसे, टीन एज में है। लोगों का कहना है, मेरा खुद कहना है कि उनकी लुक, उनकी दिखावट अंकुर नूला मिनिस्ट्री के जो हैं लीड, अंकुर नूला जी, उनके जैसी दिखती भी है। मगर किया क्या है? लुक का आपस में मिलना आम बात है। लोग कहते हैं, अक्सर मुझे भी कहते हैं, तुम उसके जैसे दिखते हो। मैंने बहुत लोगों को कहा कि तुम उसके जैसे दिखते हो या भाई जैसे दिखते हो, किसी और की झलक पड़नी एक आम बात है। मगर क्या एक ही झलक वाले इंसान, क्या उनका किरदार भी सेम होता है? क्या दो जुड़वा भाई भी एक जैसे स्वभाव को रखते हैं, उनकी बातचीत के तरीके को रखते हैं, जो जुड़वा जन्म लेते हैं? नहीं। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो अंकुर नूला जैसे ही दिखते हैं? क्योंकि उनके जैसी बातें करते हैं। उनके अंकुर नूला के जितने भी उनके डायलॉग्स हैं, जो उनको वो पुलपिट से बोलते हैं, उन्हें वो बिल्कुल डिट्टो कॉपी करते हैं। मैं सच सच कहता हूं ऐसे लोगों को जो इस बात का समर्थन करते हैं, आप अंधभक्ति के उस रास्ते पे हैं जो विनाश को पहुंचाता है। खुदा ने आपके जन्म लेने से पहले बाइबल आपके हाथ में दी। खुदा ने उन बाइबल्स को हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश में या आपकी मदर टंग में छपवाया। सारे अर्ली चर्च फादर्स की, बहुत सारे मिशनरियों की शहीदी के बाद, उनके प्राण तक विश्वास योग्य रहने के बाद, एक बहुत बड़ी लड़ाइयों के बाद ये बाइबल आपके हाथ में आई। प्रभु पूछेंगे कि इस बाइबल का एक एक पन्ना लहू से भरा हुआ है, तुमने खुद क्यों नहीं पढ़ी? क्या मैंने कहा था कि मेरे नबी के पीछे चलना? क्या मैंने कहा था किसी सेवक के पीछे चलना? खुदा ने कहा था तुम मेरे पीछे चलो, अपनी क्रूस लो और मेरे पीछे हो लो। खुदा के वो वाचा की जगह, जो अनंत जीवन है, जो स्वर्ग की जगह है, वो परमेश्वर के कलाम में से होकर निकलती है, किसी सेवकाई, किसी मिनिस्ट्री के में से होकर नहीं निकलती। अगर आपका उद्देश्य, आपका टारगेट किसी पास्टर को, किसी जो अपने आप में मैन ऑफ गॉड है, अपोस्टल है, उनके पीछे या उनके जैसा बनना है, तो आपकी दौड़ बहुत छोटी है, इतनी सी है। मगर उस अनंत जीवन के लिए हमें आखिरी सांस तक विश्वास योग्य रहना है। और अगर आप किसी इंसान को फॉलो कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप इंसान के पीछे चल के उस अनंत जीवन को पालेंगे, आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और आप अंधभक्ति में फंसे हुए हो। वंश शर्मा भाई कहता है, शैतान की ऐसी की तैसी। भाई वो अदन के बाग में आदम को बहका दिया, वो स्वर्ग में स्वर्ग दूतों को बहका दिया। परमेश्वर जब आएंगे, अपने राज को स्थापित करेंगे 1000 साल, उसके बाद जब शैतान को 50 दिन के लिए छोड़ा जाएगा, वो 1000 साल परमेश्वर के राज में रहने वाले लोगों को भरमा लेगा। वो अपने काम में बहुत माहिर है। मुझे अगर उससे बचाता है तो परमेश्वर का कलाम है जो मेरे सामने खड़ा होता है, जो मुझे उनकी सब बातों को बताता है, उसके सब राजों को बताता है। और वो परमेश्वर मुझे संभाल के रखता है। वो संभाल के रखता है मुझे हर
एक मेरे वचन परमेश्वर के मेरे पांव के दीपक बनते हैं, मेरी रोशनी बनते हैं, मेरी ढाल बनते हैं उसके खिलाफ। और आप कह रहे हो शैतान की ऐसी की तैसी। बड़े भाई अभी तो आपने देखना बहुत कुछ है, अभी तो शुरुआत हुई है। वो कहता है चुने हुए भी भरमा लेगा वो, और आप तो वैसे किसी और इंसान को कॉपी कर रहे हो जिसकी खुद की शिक्षाएं और सारी की सारी मिनिस्ट्री बहुत सारे सवालों के नीचे है। मैं सुनने वालों को यह कहता हूं, अंधभक्ति से निकले, परमेश्वर की बात जोएं, अपनी क्रूस उठाएं और खुदा के कलाम को पढ़ें, क्योंकि अनंत जीवन परमेश्वर के कलाम में से होकर निकलेगा। ये आपको आपके भाई बहन, माँ बाप, पति पत्नी, बच्चों के सामने खड़ा कर देगा। आप तो पूरी की पूरी भीड़ को खुश करने में लगे हुए हो। तो अगर आप इस कॉपी पेस्ट की मिनिस्ट्री को बिल्कुल सच मान रहे हैं और इसका समर्थन कर रहे हैं, तो खुदा के कलाम को आपको पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो वो पतरस प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं कि यूहन्ना का क्या होगा। खुदा ने कहा, मैंने तुझे ठहराया पतरस, एक चट्टान जिस पर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। यूहन्ना के लिए जो योजना है वो मेरी और उसकी है, तुझे इससे क्या। पौलुस के लिए अलग योजना थी, थॉमस के लिए अलग योजना थी, हर एक इंसान के लिए खुदा की अलग योजना है। तो इस कॉपी पेस्ट को अगर आप सच ठहराते हैं तो खुदा के कलाम को खारिज करते हैं। सोचें, विचारें और फिर से अपने इस कलाम को प्यार करना शुरू करें, अपनी बाइबल को प्यार करना शुरू करें, खुदा के कलाम से देखें और हर एक आत्मा को परखें जो परमेश्वर के कलाम से आपको कुछ बोलती है। बीरिया की कलीसिया पौलुस को बड़े ही हियाव से सुनती, मगर वो घर जाकर क्रॉस चेक करती थी कि क्या ये ऐसे ही है कि नहीं, क्या ये हमसे भरमा तो नहीं रहा। वो चुने हुओं को भरमाने के लिए निकला है। लड़ाई सच और झूठ की नहीं रही, लड़ाई सच और सच जैसे की ही। ये पानी में से पानी अलग करने वाली बात है, और खुदा का कलाम इसके लिए कामिल है, मुकम्मल है और सामर्थ रखता है कि वो सब चीज़ों को बेनकाब करे, क्योंकि उसमें रोशनी है। और जब रोशनी अंधेरे में चमकती है, अंधेरे को जगह नहीं मिलती। सो प्रभु यीशु मसीह और उसके कलाम में बढ़ते रहें, वचन को पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें। खुदावंद के मुबारक पवित्र जलाली नाम में सभी को शालोम।